हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बहुत लोगों के ये सवाल रहते हैं कि हमारे दांत जल्दी खराब क्यों होने लगते हैं। हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हमारे दांत खराब हो रहे हैं, हमारे दांतों में दिक्कत आ रही है, डेंटल प्रॉब्लम्स हमें जल्दी हो रही है। काफी ऐसी हैबिट्स होती हैं, लोगों की आदतें हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके दांत जल्दी खराब होने लगते हैं। दांतों में कई तरीके की प्रॉब्लम्स, दिक्कतें आने लगती हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स जल्दी होने लगती हैं। तो ऐसी क्या हैबिट्स हो सकती हैं आपकी, आपको भी नहीं पता रहता है, आप भी इन हैबिट्स से अनजान रहते हैं। कई बार अनजाने में आप ऐसी कुछ चीजें कर देते हैं जिससे आपके दांतों पर इफेक्ट पड़ता है, दांत आपके खराब होने लगते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स आपको जल्दी होने लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में ही बात करेंगे, कुछ ऐसी आपकी बुरी आदतों के बारे में बात करेंगे जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए ताकि आपको डेंटल प्रॉब्लम्स जल्दी ना हो, दांतों में दिक्कत जल्दी ना हो। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कोपरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में सारी ऐसी हैबिट्स के बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी जिससे आपको क्लियर हो सके कि आपकी क्या क्या ऐसी आदतें हो सकती हैं, क्या क्या ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं जिससे आपको डेंटल प्रॉब्लम्स जल्दी हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहली जो कॉमन हैबिट लोगों की होती है, सबसे ज्यादा कॉमनली जो आदत लोगों में बन जाती है, वो होती है हार्ड ब्रशिंग की। हार्ड ब्रशिंग का मतलब क्या होता है? दो तरीके से हार्ड ब्रशिंग आपकी हो सकती है। या तो आप जो ब्रश यूज कर रहे हैं वो बहुत हार्ड हो, या तो आपके जो ब्रश करने का तरीका है, जिस तरीके से आप अपने दांतों की सफाई कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, वो हार्ड हो। दोनों ही तरीके से आपके दांतों को नुकसान पहुंचता है, दांत आपके खराब होते हैं। पहला, अगर आप जो ब्रश यूज कर रहे हैं वो हार्ड हो, जब भी आप ब्रश खरीदते हैं तो ब्रश के पैकेट पर आप देखेंगे लिखा रहता है कि ये सॉफ्ट ब्रश है, मीडियम ब्रश है, हार्ड है, अल्ट्रा सॉफ्ट है, किस टाइप का है। तो अगर आप हार्ड ब्रश अपने दांतों पर यूज करते हैं, उसकी ब्रशेस हार्ड होती हैं, तो उसकी वजह से जब आप हार्ड ब्रश से अपनी ब्रशिंग करेंगे, दांतों की सफाई करेंगे, तो उससे दांतों को नुकसान पहुंचता है, दांत घिसते हैं, दांत कटने लगते हैं। अगर आप हार्ड ब्रश नहीं भी यूज कर रहे हैं लेकिन आपके ब्रश करने का जो तरीका है वो गलत है, आप बहुत घिस घिस के कड़क तरीके से ब्रशिंग करते हैं, आपने ब्रश लिया इस तरीके से, अगर आप ब्रश को पकड़ते हैं, आपने ब्रश को हाथ से पकड़ा और घिसना स्टार्ट कर दिया अपने दांतों पर, अगर आप दांतों पर जोर जोर से दांतों पर जो ब्रश है उसको घिसेंगे, रगड़ रगड़ के ब्रशिंग करेंगे, इससे आपके दांत ज्यादा साफ नहीं होते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि हमने घिस कर ब्रश किया तो हमारे दांत और ज्यादा सफेद लगेंगे, जल्दी साफ होंगे, बल्कि इसका उल्टा रहता है। अगर आप ज्यादा घिस के और रगड़ रगड़ के ब्रश हमेशा करेंगे, उससे आपके दांत घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, दांत कटना स्टार्ट हो जाते हैं। आप जब भी देखेंगे जहां पर आपका दांत और मसूड़ा रहता है उस जगह से आपके दांत कटना स्टार्ट हो जाते हैं। आपको इसकी वजह से अपने दांतों पर झंझनाहट जब महसूस होने लगती है, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम आपको होने लगती है। ज्यादा अगर आपके दांत हार्ड ब्रशिंग की वजह से ज्यादा कट जाते हैं, सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, आप कुछ भी ठंडा या गर्म लेते हैं आप उसे सहन नहीं कर पाते हैं, और इसके लिए फिर आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, कई दिक्कतों का सामना आपके दांतों को करना पड़ता है। तो सबसे कॉमन आपकी जो हैबिट रहती है आपके डेंटल प्रॉब्लम्स के लिए, वो रहती है आपकी हार्ड ब्रशिंग। तो हार्ड ब्रशिंग को आप अवॉइड करें। आप जब भी अपने दांतों की सफाई करें, दांतों की ब्रशिंग करें, आप जेंटल, आराम से और मुलायम जो ब्रश होता है, सॉफ्ट ब्रश होता है, उसका ही इस्तेमाल करें अपने दांतों की ब्रशिंग करने के लिए। दूसरी हैबिट रहती है आपकी बैड ईटिंग एंड बैड ड्रिंकिंग की। अब बैड ईटिंग और बैड ड्रिंकिंग की क्या हैबिट रहती है ये हम समझते हैं। बैड ईटिंग कहा गया है जब आप जंक ज्यादा खाते हैं, आप स्टिकी फूड ज्यादा लेते हैं। स्टिकी फूड्स में जैसे होता है चॉकलेट ज्यादा खाते हैं या शुगरी फूड ज्यादा खाते हैं, इन सारी चीजों का जो असर होता है वो आपके दांतों पर पड़ता है, दांतों को इन सारी चीजों से नुकसान पहुंचता है। जो आपकी चॉकलेट्स रहती हैं, जो स्टिकी फूड्स रहते हैं, वो आपके दांतों पर चिपके रह जाते हैं, प्रॉपर सफाई नहीं हो पाती है, दांतों पर स्टिक हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपके दांतों में कई दिक्कत हो सकती है, कैविटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, और सड़ान की वजह से, कैविटी की वजह से सड़ान पैदा होती है, बैक्टीरिया होते हैं और दांत आपके खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैविटीज के साथ साथ
अगर आप ज़्यादा जो एसिडिक फूड्स ले रहे हैं उनसे भी आपको दिक्कत हो सकती है। आप एसिडिक ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहे हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, अगर आप वो ज़्यादा पीते हैं तो उसकी वजह से भी आपको दांतों में दिक्कत हो सकती है। दांतों की जो अपर लेयर होती है वो निकलने लगती है, वो झड़ने लगती है, शेड ऑफ होने लगती है। आपके इरोजन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जो दांतों में घिसने की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके साथ साथ आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होने लगती है। ज़्यादा एसिडिक फूड और ड्रिंक्स की वजह से झंझनाहट होने लगती है। जब आपके दांतों की जो ऊपर लेयर होती है वो हटने लगती है, जो अंदर की लेयर होती है वो थोड़ी सी येलोइश होती है। इसकी वजह से आपके दांत भी येलोइश होने लगते हैं, पीलापन आपके दांतों में होने लगता है। साथ साथ झंझनाहट, सेंसिटिविटी, केरीज, ये सारी चीज़ें आपको आपकी बैड हैबिट्स जो आपकी ड्रिंकिंग और ईटिंग की होती हैं उसकी वजह से हो जाती हैं। इसके साथ साथ अगर आपको अल्कोहल की आदत है, टोबैको है, सिगरेट है, बीड़ी है, या फिर पान चबाने की आदत है, या फिर जो आपकी सुपारी होती है उसको चबाने की आदत है, इन सारी चीज़ों से भी आपके दांतों पर असर पड़ता है, दांत खराब होते हैं। जो पान होता है या तंबाकू है, सिगरेट है, इनकी वजह से आपके दांतों पे स्टेनिंग पहुंचती है, स्टेनिंग आ जाती है, दांत खराब दिखते हैं। इसके साथ साथ जब आप ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय से जो सुपारी है उसको चबाते आ रहे हैं, सुपारी एक हार्ड चीज़ होती है, ये भी आपके दांतों पर नुकसान पहुंचाती है। दांत आपके कटना स्टार्ट हो जाते हैं। दांत जब भी आप नोटिस करेंगे, अगर आप तंबाकू खाते हैं काफ़ी लंबे समय से, अगर आप तंबाकू चबाते आ रहे हैं, ये जो सुपारी है वो चबाते आ रहे हैं, तो आपके दांत ऊपर से, जो आपके चबाने का साइड होता है, ऊपर से आपके दांत घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, दांत घिसे से लगने लगते हैं। जब आपके दांत ज्यादा घिसने लगते हैं, ज्यादा एक लिमिट तक घिसेंगे तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होती, ज्यादा घिसने लगते हैं, आपके एक थर्ड लेयर होती है पल्प, वहां तक अगर आपको घिसने लगते हैं, तेज झंझनाहट, ठंडा गर्म फील होने लगता है, और साथ साथ आपको दांतों में दिक्कत होने लगती है, इसके लिए भी आपको एट लास्ट ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है, नसों का इलाज करवाना पड़ता है। तो बैड हैबिट्स में, आपकी दूसरी बैड हैबिट्स में आपकी ड्रिंकिंग और ईटिंग दोनों चीजें आती हैं। आप हार्ड चीजें अवॉइड करें, ज्यादा कड़क चीजें आप दांतों से ना चबाएं, दांतों से ना काटें, या फिर जो एसिडिक फूड्स हैं, एसिडिक ड्रिंक्स हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करें, अल्कोहल को अवॉइड करें। अगर आप सिगरेट लेते हैं, बीड़ी लेते हैं, सुपारी लेते हैं, इन सारी चीज़ों को आप अवॉइड करें ताकि आपको डेंटल प्रॉब्लम्स जल्दी ना हो। अब तीसरी हैबिट लोगों की ऐसी रहती है कि आपको पता नहीं चल पाता है कि आपके ये सब करने की वजह से आपके दांत खराब हो सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि दांतों का इस्तेमाल एक टूल की तरह करते हैं। अगर आपके बॉटल का गैप नहीं खुल रहा है तो आपने दांत का इस्तेमाल कर लिया। जो कांच की बॉटल्स होती हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल होती हैं, उसका ढक्कन खोलना है तो दांत का इस्तेमाल कर लिया। वायर है, पतला सा वायर है, उसको कट करना है तो उसके लिए भी आपने अपने दांतों का इस्तेमाल किया, दांतों से वायर को खींचा, काटने की कोशिश की। या फिर कोई भी चीज को, अगर कड़क चीज को काटना है, तोड़ना है, तो ज्यादातर लोग अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज, धागा है, कड़क धागा है, उसको काटना है, सीजर आपको नहीं मिल रही है, आपने लिया, दांतों से उसको काट दिया। तो ये सारी चीजें अनजाने में आपके दांतों को खराब करती हैं। अगर आप कड़क चीज या फिर वायर लिया, वायर को आप दांतों से काटते हैं, या फिर कड़क चीज को आप दांतों से तोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर आपने सिंपल पेन का कैप ही लिया, उसको आप बार बार अपने दांतों से खींचेंगे, दांतों से काटेंगे, ये सारी चीजें आपके दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं। आपको अनजाने में नहीं पता चलता है। आप इसका, ये चीज, ये हैबिट आपकी ऐसी कॉमन हैबिट रहती है। ज्यादातर लोग किसी ना किसी वे में अपने दांतों को खराब कर रहे हैं। ये आप दांतों जो आपके होते हैं वो चबाने का इस्तेमाल करने के लिए होते हैं, खाने के लिए दांत होते हैं, ना कि आप इसे टूल की तरह इस्तेमाल करें। आपको इससे कड़क चीजों को नहीं काटना है, या आपको तार काटना है तो उसका दांतों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको कड़क चीज को तोड़ना है तो उसके लिए दांतों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप दांत से आपकी कड़क चीज को तोड़ेंगे, वायर को काटेंगे, इससे आपके दांतों पे कट लगता है, दांत कटना स्टार्ट हो जाते हैं, कड़क चीज की वजह से दांत घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, और कटने की वजह से, घिसने की वजह से भी दांतों में कैविटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, झंझनाहट की प्रॉब्लम इससे भी हो जाती है। जब आपके दांत कटने लगते हैं, घिसने लगते हैं, तो आपको ठंडा गर्म फील होने लगता है, आप बहुत ज्यादा गर्म चीज या फिर ठंडी चीज सहन नहीं कर पाते। तो आपको दांतों को एज अ टूल यूज नहीं करना है। दांतों का काम है खाना चबाना, खाना खाना, तो आप दांतों को उसी की तरह इस्तेमाल करें। कड़क चीज इससे ना तोड़ें, वायर को इससे ना काटें, ताकि डेंटल प्रॉब्लम से आप बचे रहें। अब फोर्थ हैबिट की बात करें जिसकी वजह से आपको डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो होती है टूथ पिकिंग।
टूथ पिकिंग अगर आप एक लिमिट तक करते हैं वो एक बैड हैबिट नहीं होती है, उसकी वजह से दांतों में दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर एक्सेस टूथ पिकिंग की अगर आपको आदत बना ली है, उसकी अगर आपने हैबिट बना ली है, तो उसकी वजह से आपके दांतों को नुकसान पहुंचता है। टूथपिक का ज्यादा यूज लोग करने लगते हैं। टूथपिक क्या होता है, एक स्टिक की जैसा होता है। आपके दांतों में अगर ऐसे कुछ फंस जाता है तो उसके लिए लोग टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं निकालने के लिए। अगर आपके दांतों के जो चबाने का सरफेस होता है, ऊपर के सरफेस पे अगर कुछ फंस जाता है, उसको आप एक बार टूथपिक से हटा सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांतों के बीच में जो स्पेस होता है, जो पतला स्पेस होता है, उसमें आप टूथपिक को घुसाएंगे, टूथपिक को आप उसके अंदर डालेंगे, टूथपिक से आप उस चीज को निकालेंगे। जैसे खाना फंस गया तो टूथपिक अगर आप अपने दांतों के बीच के जो स्पेस में अगर डालते हैं तो उससे आपके दांतों में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए आपको टूथपिक का इस्तेमाल नहीं करना है, आप फ्लॉस का यूज कर सकते हैं। जो फ्लॉस आते हैं वो, उसका जो वायर होता है, फ्लॉस का जो धागा होता है, वो बहुत पतला रहता है। उससे आपके दांतों पर नुकसान नहीं पहुंचता है। आपके दांतों में, दांतों के बीच में जो गैप है, अगर उसमें कुछ फंस जाता है तो उसके लिए आप फ्लॉस का इस्तेमाल करें, टूथपिक का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। टूथपिक का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दांतों में गैप आना स्टार्ट हो जाता है। आपके दांतों और मसूड़ों के बीच में अगर आप टूथपिक बार बार डालते हैं, बार बार टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से जो कम रिसेशन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। आपके मसूड़े नीचे की तरफ जाने लगते हैं। टूथपिक अगर आप ज्यादा डालेंगे, दांतों में गैप आएगा, मसूड़े नीचे जाने लगते हैं। इसकी वजह से, और दांतों भी, आपके दांत में ज्यादा गैप होने लगते हैं, दांत भी आपके देखने में सही अच्छे नहीं लगते हैं। काफी लोग ये आदत बना लेते हैं कि अपने दांतों पे कुछ भी खाना खाया, फंस रहा है नहीं फंस रहा है, टूथपिक लिया, अपने दांतों के बीच में डालना स्टार्ट कर दिया। और अगर उनके पास टूथपिक नहीं भी है, टूथपिक का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं, तो मैच स्टिक, बहुत लोगों को ये देखा गया है कि माचिस की जो स्टिक्स होती हैं वो लोग अपने दांतों के बीच में डालते हैं, या फिर कोई और चीज, अपनी कोई लकड़ी ली या फिर कोई और चीज उन्हें जो मिली, अपने दांतों पर डालना स्टार्ट कर दी। दांत में कुछ फंस रहा है, दांतों में चीजें डालना स्टार्ट कर दी, निकालने की कोशिश की। तो आपको, अगर आपके दांत में कुछ भी फंस रहा है, तो आप टूथपिक का इस्तेमाल करके हल्के से निकाल सकते हैं, या फिर बेटर है आप फ्लॉस का इस्तेमाल करें। इससे आपके दांतों में भी दिक्कत नहीं होती, दांतों में जो गैपिंग की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती है, और मसूड़े भी, आपके जो मसूड़े नीचे जा रहे हैं, मसूड़ों में भी दिक्कत नहीं होती है। तो एक्सेस टूथपिकिंग भी, जो एक्सेस टूथपिकिंग की जो आदत होती है, ये भी आपके डेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, डेंटल प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है। अब फिफ्थ हैबिट ऐसी है जिसे लोग देखकर भी अनदेखा करते हैं, जिसकी वजह से डेंटल प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती हैं, दांत ज्यादा खराब होने लगते हैं। वो होती है अवॉइडिंग डेंटल चेकअप्स। अब जरूरी नहीं है कि आपके दांतों में क्या दिक्कत हो रही है वो आपको डेंटल क्लिनिक में जाकर ही पता चले। आप इसे, अपने दांतों को क्या कंडीशन है, अपने दांतों की, आपके मसूड़ों की क्या कंडीशन है, इसे आप घर पर भी देख सकते हैं, घर पर भी नोटिस कर सकते हैं। अगर आपके मसूड़ों में या फिर आपके दांतों में कोई दिक्कत हो रही है, उसे आप तुरंत नोटिस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट तुरंत ले सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या हमारे दांतों में कालापन हो रहा है, कैरीज की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर आपको दिख रहा है कि आपके दांतों में कालापन हो रहा है, गड्ढा जैसा हो रहा है, खाना फंसने की दिक्कत हो रही है, या फिर आपके दांतों में आपने देखा कि गंदगी जमा हो रही है, गंदगी की एक लेयर जमा होने लगी है जो कि आपके ब्रशिंग से नहीं निकल रही है, जमती जा रही है, हार्ड लेयर बनती जा रही है, या फिर आपके जो मसूड़े हैं वो नीचे जा रहे हैं, मसूड़ों में दिक्कत हो रही है, मसूड़े आपके दांत से दूर जा रहे हैं, गंदगी की वजह से मसूड़े नीचे होने लगे, तो ये सारी चीजें आप खुद से ही अपने घर पर नोटिस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इसका ट्रीटमेंट भी लें। आप शुरुआत में ही अगर इसको नोटिस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप डेंटल चेकअप्स को अवॉइड करते हैं, ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करते हैं, तो ये भी आपकी डेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती हैं। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको दांतों में हो सकती है, दांत और ज्यादा खराब हो सकते हैं। शुरू में ही अगर आप नोटिस करते हैं कि आपके दांतों में कालापन हो रहा है, गड्ढा जैसा हो रहा है, तो तुरंत आप जाकर अपने डेंटिस्ट को दिखाएं, इसकी आप रेस्टोरेशन करवाएं, यानी कि अपने दांतों में वो सराउंड को हटा के उसमें फिलिंग करवाएं, मसाला भरवा लें, जिसे आम भाषा में आप मसाला बोलते हैं, उसमें आप फिलिंग करवा सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपके दांतों में गंदगी जमा हो रही है, गंदगी फंस रही है, दांत साफ नहीं लग रहे हैं, तो उसके लिए भी आप क्लिनिक में जाके अपने दांतों की सफाई करवा सकते हैं, अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ाएंगे, डेंटल चेकअप्स को अवॉइड करेंगे, ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करेंगे, तो ये चीजें आपकी बढ़ती जाती हैं। आप केरीज को अवॉइड करेंगे कि अभी आपको दर्द नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत ही कालापन है, अपने आप ठीक हो जाएगा,
तो ये ज़्यादा बढ़ते बढ़ते आपकी नसों तक पहुंचता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है। आपको आरसीटी नसों का इलाज यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट तक करवाना पड़ता है। और अगर आपका दांत और ज़्यादा खराब हो जाता है, वहाँ भी आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, दांत ज़्यादा खराब हो गया, रूट कैनाल भी पॉसिबल नहीं है, तो आपको एट लास्ट आपको दांत अपना निकलवाना पड़ता है। वहीं अगर आप देख रहे हैं आपके दांतों में गंदगी जमा है, आप साफ नहीं करवा रहे हैं, जो गंदगी की लेयर बढ़ती जाती है, कैलकुलस की लेयर बन जाती है, हार्ड लेयर बन जाती है, मसूड़े आपके नीचे जाने लगते हैं, इतने ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाती है कि मसूड़ों में इन्फेक्शन होने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है, मसूड़ों से खून आने लगता है, आप प्रॉपर ब्रश नहीं कर पाएंगे, टच भी करेंगे तो खून आएगा, पायरिया की दिक्कत होने लगती है। तो डेंटल ट्रीटमेंट्स को, डेंटल चेकअप्स को अवॉइड करने से आपकी जो डेंटल प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होती हैं और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो आपकी जो पांचवी ये चीज़ है, पांचवी जो हैबिट है, वो है आपकी डेंटल चेकअप्स को अवॉइड करना। तो आप अपने ट्रीटमेंट्स को, चेकअप्स को अवॉइड बिल्कुल ना करें। नोटिस कर रहे हैं कि हमारे दांतों में या फिर हमारे मसूड़ों में कोई दिक्कत हो रही है, तो तुरंत जाकर उसका चेकअप लें, उसका ट्रीटमेंट करवाएं। और हो सके तो हर 6 महीने में आप रेगुलर डेंटल चेकअप्स अपने दांतों का करवाते रहें, ताकि अगर आपके दांतों में आपने नोटिस नहीं कर पाए हैं, कोई दिक्कत हो भी रही है, दांतों में कोई प्रॉब्लम हो भी रही है, तो उसका ट्रीटमेंट आप तुरंत करवा पाएं। तो ये कुछ ऐसी हैबिट्स थी, कुछ ऐसी बुरी आदतें थी जिसकी वजह से आपके दांतों में प्रॉब्लम होने लगती है, दांतों में दिक्कत आने लगती है, डेंटल प्रॉब्लम्स आपको होने लगती हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम इनमें से थी जो अनजाने में आप करते हैं, आपको पता नहीं रहता है, और जिसकी वजह से आपके दांतों पर नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, सारी हैबिट्स आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस वजह से आपके दांत जल्दी खराब होने लगते हैं, डेंटल प्रॉब्लम्स आपको जल्दी होने लगती हैं। तो उम्मीद है आपको हर चीज अच्छे से समझ आ गई होगी, जितने भी आपके डाउट्स थे या फिर आपके क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या डाउट्स हैं, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है आप उसको ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।